दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बिल्कुल एक नए लॉजिक को सीखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये एक ऐसा लॉजिक होगा जिससे कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही आप बहुत ही कम समय में और बिना कोई झंझट के, बिना गुना भाग लंबा झंझट के आप आज चक्रवृद्धि ब्याज बनाना सीखेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिए और उम्मीद है कि आज जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं, आप लोग बिल्कुल ये चीज़ पहली बार सीख रहे होंगे और अगर आप पहले से जान भी रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। मैं थोड़ा इसे डिफाइन आज पूरी बिल्कुल ही बहुत ही इसको सरल तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में और रेगुलर हमारे इस चैनल पर रहें ताकि आपको एक से एक बेनिफिट मिलते रहें। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग जब निकालते हैं 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा आसान होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए निकालने जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है क्योंकि गुना भाग लंबा हो जाता है। तो आज आप लोग को वो चीज़ हम बताएंगे जिससे कि आप लोगों का क्या होगा कि बिल्कुल ही ये आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को ये झमेला नहीं रहेगा कि हमें बार बार गुना करना है। तो सबसे पहले इसका कुछ अनुपात का रूल है, बेसिक रूल पहले समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि देखिए अगर 2 वर्ष के लिए है तो आपको याद रखना है 2:1। अब इसका यूज कैसे करेंगे इसको आप लोगों को आगे समझना है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष जब होगा तो 2:1 याद रखना है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखते जाइए आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर जब 3 वर्ष की बात करेंगे, देखिए 2 वर्ष है तो 2 से स्टार्ट किए, 3 वर्ष है तो पहले हम लोग यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला अनुपात हो जाएगा आपके 3 और इसके बाद आपके जो अनुपात होगा, देखिए दूसरा हम लोग को क्या करना है। अब ऊपर देखिए, ऊपर आपका अनुपात क्या है, 2:1 है। तो यहाँ पर लोग को क्या करना है, 2:1:3। इस दोनों को क्या करना है, आपको इस दोनों को जोड़ देना है, 2:1:3 हो गया। फिर लास्ट में हमेशा एक ही रहेगा, लास्ट का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा, वो आपका एक ही रहेगा। अब मान लीजिए अगर 4 वर्ष के लिए बात करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 देंगे, 4 साल, यानी जिस साल का होगा पहला आपका वही रहेगा और अंत में आपका एक ही रहेगा, बीच में सिर्फ बदलेगा। तो 4 साल है तो 4 अनुपात होगा, तो पहला तो 4 हो गया। दूसरा देखिए इस दोनों को जोड़िए, 3 आपके 6 हो गए, फिर 3 क्या हो गया, 4 हो गया और फिर आपके अंत में 1 रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ 5 वर्ष के लिए इसे अगर हम लोग फाइंड करेंगे, आइए देखिए 5 वर्ष के लिए क्या होता है। तो 5 वर्ष में पहले तो हम लोग यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 6 4 10, फिर आपके 6 4 10, फिर आपके 4 1 5 और अनुपात लास्ट में हमने क्या बताया, 1। तो देखिए 2 साल में 2:1, 3 साल में 3:3:1, 4 साल में 4:6:4:1 और 5 साल में 5 10 10 5 1, ठीक है। अब है कि इसे यूज कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग कैसे फाइंड करना ये समझ गए। आइए अब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सवाल है कि 1000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, 5 10 10, देखिए 5 10 10 फिर 5 और 1, ठीक है, 5 और आपके 1, ये पहला हो गया। अब हमें देखिए करना क्या है, जैसे कि 10% प्रति वर्ष की दर से निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 का 10% निकालेंगे। 1000 का क्या करेंगे हम लोग, 10% निकालेंगे। तो 1000 का 10% 100 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इस 100 को हम कहाँ लिखेंगे, पहले वाला 5 के नीचे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब इस 100 का 10% निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको आपको 10 के नीचे लिखना है। फिर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 1 को कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। फिर 1 का 10% निकालेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, तो इस 0.1 को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। फिर हम लोग को 0.1 का 10% जब निकालेंगे तो 0.01 हो जाएगा,
तो यहाँ पर हम लोग 0.01 लिख देते हैं, ठीक है, 0.01, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को इसे गुना करके जोड़ देना है। तो देखिए 500, फिर 10 दाही 100, फिर देखिए 10 एकम 10, फिर देखिए 5 एकम 5 यानी 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आपके 1 से गुना करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपके लास्ट में हो जाएंगे आपके कितना, लास्ट में आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 फिर 5, और इसके बाद इधर आपका 0 1 और 5 1 6, यानी 610.51 रुपया हमारा क्या हो गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 610.51 रुपया। आइए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन में 610.51 रुपया है। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 610.51 है। तो ये आपका देखिए 5 साल का ब्याज निकल गया। अब बताइए क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? मैंने सीधा आप लोगों को 5 साल पे बताया। आइए अब चलते दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ जैसे सवाल है आपका 2 साल में 4% पर 7500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 साल का है, तो 2 साल के लिए हमने क्या बताया, 2:1 बताया, और यहाँ पर देखिए 4% रेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7500 का हम लोग निकाल लेंगे, 7500 का हम लोग निकाल लेंगे 4%। तो 7500 का 4% आपका हो जाएगा 300, क्योंकि देखिए परसेंट से 0 हम लोग यहाँ कटा देंगे इस तरह से, परसेंट से आपका 0 कट जाएगा, 75 चौके 300 हो गया। तो 300 को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 300 का फिर हम लोग को 4% निकालना है। तो 300 का 4% से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, तो 300 का 4% 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 तिया 600 और 12 एकम 12, तो आपका 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 612 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आ गया, ऑप्शन बी हो गया बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? चलिए 1-2 एग्जाम्पल और आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ क्या है, 16,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, और यदि ब्याज त्रैमासिक देय है। तो देखिए ब्याज जब त्रैमासिक होता है तो त्रैमासिक में हमारा क्या होता है, त्रैमासिक का मतलब होता है कि 1 साल में आपको 3-3 महीना पे 4 बार ब्याज देना है। तो इसलिए रेट जो वार्षिक होगा वो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेट हो जाएगा वो रेट हो जाएगा 20/4, यानी रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब देखिए 9 महीना है, तो 9 महीना में कै बार 3 महीना होगा, यानी आपको ये टी हो गया आपको 3, यानी 3 टर्म हो गया, ठीक है। यानी ब्याज हमको 9 महीना में कितना बार देना होगा, त्रैमासिक में 3 बार देना होगा। अब देखिए कितना इजी है, तो 3 वर्ष के लिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3, और 2 साल में क्या होता है हमारा, 2:1 होता है, तो 2:1 फिर 3 हो जाएगा, और अंत में हमारा क्या है 1, तो 3:3:1 करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को 16,000 का 5% निकालना है। तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इसके नीचे लिख दीजिए 800। फिर 800 का 5% निकालेंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम जब 40 का अब हम लोग को 5% निकालना है तो ये 2 हो जाएगा। 40 का 5% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब आपका ये टोटली कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 8 तिया 2400, 4 तिया 12, 120, और 2 एकम 2। इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 2, 2, 4 1 5 और 2, यानी 2522। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आ गया 2522, ये हो गया ब्याज। बताइए दोस्तों कैसा लगा, आसान है या नहीं स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें बताइए कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। उम्मीद है कि बहुत ही ये आसान है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 6 महीने में 12% की दर से आपको तिमाही संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो फिर तिमाही जब होगा तो रेट आपका क्या हो जाएगा,
रेट आपका 4 से भाग हो जाएगा, तो 4 तिया कितना हो गया 12, यानी रेट आपका हो गया 3%। और ये देखिए 6 महीना है तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 2 टर्म होगा। 6 महीना में त्रैमासिक पे, तिमाही में हम लोग को 2 बार ब्याज देना है, तो 2 बार जब ब्याज देना है तो 2 बार ब्याज देना है तो 2:1 ही हो जाएगा। अब देखिए 3%, तो पहले 50,000 का हम लोग 3% निकाल लेंगे, तो 50,000 का 3% कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1500, ठीक है। अब 1500 कर दिए, अब फिर 1500 का हम लोग को निकालना है 3%, तो 1500 का 3% कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखिए 1500 दूनी 3000, 3045, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। बताइए बिल्कुल आसान है या नहीं है, कैसा लगा स्टूडेंट्स हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बिल्कुल ये आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ज़रूर ये वरदान साबित होगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इससे फास्ट और इससे ज़बरदस्त आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोई तरीका आपको नहीं मिल सकता है। आइए एक बार और ये लास्ट हम लोग देख लेते हैं एक और, इसके बाद आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर आप लोगों को हम एक नया टॉपिक फिर हम लोग बताएंगे और इससे बड़ा बड़ा हिसाब को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 2000 रुपये का 1 वर्ष 6 महीने में, अब यहाँ छमाही संयोजित है, तो छमाही संयोजित है तो 20% है, तो रेट आपका छमाही है तो रेट में 2 से भाग हो जाएगा, तो रेट आपका 20/2 हो गया, यानी कि रेट कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब आपका क्या है 1 वर्ष 6 महीना, यानी आपका जो टर्म हो गया वो 3 टर्म हो गया, ठीक है, यानी कि 3:1 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10% है, तो 2000 का 10% कितना हो गया 200 हो गया, फिर 200 का 10% कितना हो गया 20 हो गया, फिर 20 का 10% कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 600, 600 और 20 तिया 60 और 2 एकम 2, 662 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया 662, बिल्कुल ही सही जवाब। बताइए दोस्तों कैसा लगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया, क्या इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे मेन इस चीज़ को याद रखना होगा, ये जो हमने शुरू में आपको बताया 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए ये और 5, ये कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि अगर इस चीज़ को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने भी बड़े कितने भी साल का पूछे आप बिल्कुल निकाल दोगे। तो बिल्कुल आज के इस सेशन में बस इतना ही, हम छोटी छोटी सेशन आपके लिए लाएंगे लेकिन एक से एक बेहतरीन चीज़ बताएंगे ताकि आप लोगों का मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो सके। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।